दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविदार के में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं कुछ खास खबरें आपके लिए। दूसरा कुछ इवेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे और तीसरा हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, जो ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा थोड़ा विस्तार से। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दोस्तों पहली खबर जो है वो चाइना की तरफ से आ रही है और आपको बताऊं कि चाइना में आप सबको पता होगा कि 2018 में चाइना ने ब्लॉक कर दिया था, बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी पर। और अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि करीबन 4000 लोगों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने, वहाँ की पुलिस ने। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि चाइनीज गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा सख्त हो गई है अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सख्त जो है वो रवैया अपनाया हुआ है। जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे थे, ऑब्वियसली जो क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, जनता है उनको आपने रोक रखा है क्रिप्टो करेंसी में काम करने के लिए, तो स्वाभाविक होता है कि वो बंदा छुप के काम करता है और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व जरूर होता है। क्योंकि अगर उसको एक बिटकॉइन बेचना है तो वो कैश में ही सेल परचेज करेगा और मनी लॉन्ड्रिंग होगी। काफ़ी सारे जो है करीबन 4000 के करीब अभी खबर आ रही है, जो उनका एक पब्लिकेशन है 8BTC, उसमें कि उन्होंने 4000 के करीब अकाउंट अभी फ्रीज कर दिए हैं, सीज कर दिए हैं बैंक के, और आने वाले टाइम में और भी बैंक अकाउंट सीज हो सकते हैं चाइना। तो ये जो है खबर चाइना की तरफ से थी। और दूसरी खबर मैं आपको लेता हूँ, बहुत ही अच्छी खबर है। आप सबने सुना होगा कोका कोला का नाम। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और हर जगह आपको कोका कोला पीने को मिल जाता है, चाहे वो आप अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश। तो दोस्तों हुआ क्या है कि कोका कोला ने अभी जो वेंडिंग मशीनें लगाई हैं ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, तो वहाँ आप बिटकॉइन से कोका कोला खरीद सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने इस तरीके से तैयार किया है कि आप कोका कोला को बिटकॉइन से आप परचेज कर सकते हैं। ये खबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया और अभी न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड में और करीबन 2000 वेंडिंग मशीनों को उन्होंने लगाया है जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है। तीसरी खबर लेता हूँ मैं कॉइनबेस की तरफ से। और कॉइनबेस आपको पता होगा कि वर्ल्ड का एक जाना माना एक्सचेंज है, यूएस बेस्ड ये एक्सचेंज है, और इसमें से करीबन 66% लोगों ने अपना जो है अकाउंट बंद करने का ठान लिया है और अकाउंट बंद कर रहे हैं। जिसकी वजह क्या है? जिसकी वजह ये है कि जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कॉइनबेस ने करीबन $2.5 लाख में लोगों के जो उनके पर्सनल डाटा है उनको ब्रीच किया है, उनको दूसरी कंपनियों को बेचा है। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से जो उसके सब्सक्राइबर हैं वो उसके नाराज हैं। और अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 66% लोगों ने उसमें से अपना खाता बंद करने की सोची है। दोस्तों चौथी खबर भी चाइना की तरफ से है और आपको बताऊं कि चाइना में माइनिंग का सबसे ज़्यादा काम होता है। सबसे ज़्यादा माइनर जो है वो चाइना में है। बैन करने के बाद भी वहाँ माइनिंग जो है वो बंद नहीं हुई है। बड़े बड़े फार्म जो है वो अभी भी काम कर रहे हैं। एसिस माइनर भी चाइना से आता है। मेरे पास बहुत सारे लोगों की मैसेज और फ़ोन भी आते हैं कि सर हमें माइनर चाहिए, एसिस माइनर चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एसिस माइनर जो है वो चाइना से आता है। तो खबर क्या है? खबर ये है कि ये जो माइनिंग सेटअप थे ये नॉर्थ चाइना में लगे हुए थे पहले, और अभी जो है वो वहाँ हाइड्रो पावर एक सस्ती मतलब इलेक्ट्रिसिटी है हाइड्रो पावर, जिसके लिए माइनिंग के जो सेटअप है वो माइग्रेट किए जा रहे हैं साउथ चाइना की तरफ। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी जो माइनिंग की कीमत चल रही है बिटकॉइन की, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप एसिस माइनिंग से माइनिंग करते हैं तो जो खर्चा आता है वो करीबन 9 से 10 हज़ार डॉलर का एक बिटकॉइन का खर्चा होता है, जो कीमत अभी बिटकॉइन की चल रही है। तो
उस खर्चे को कम करने के लिए वहाँ के माइनिंग जो सेटअप है उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है साउथ चाइना की तरफ, क्योंकि साउथ चाइना में हाइड्रो पावर है और हाइड्रो पावर जो है वो काफ़ी सस्ती है जो आम इलेक्ट्रिसिटी है उससे। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी। दूसरी, अब मैं आपको कुछ इवेंट्स के बारे में बताता हूँ जो खास इवेंट आने वाले हैं। वो है एक कॉइन है ईडियो, जिसको ईडो बोलते हैं। इसका जो है वो टोकन बर्न आने वाला है 13 जून को। इसके करीबन 2,83,50,000 कॉइन जो है वो बर्न होंगे 13 जून को। और उसके बाद एक इवेंट और आने वाला है खास, जो है KMD का। KMD का जो है वो इकोसिस्टम अपग्रेड होगा 14 जून को। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि KMD जो है वो भी एक अच्छा कॉइन है। तो जो इवेंट आ रहे हैं, जब इवेंट आते हैं तो आपको पता ही है कि कॉइन के प्राइस में जरूर ही कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। अगला कॉइन है SNGLS, जिसको सिंगुलर DTV भी बोलते हैं। तो इसका जो है वो एयर ड्रॉप आने वाला है 15 जून को। तो 15 जून को SNGLS का एयर ड्रॉप आने वाला है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला जो इवेंट है वो है 15 जून को, और वो आपको बताऊं कि कोरिया में ब्लॉकचेन इवेंट होने वाला है। ब्लॉकचेन वीक मनाया जाएगा, 15 जून से ये शुरू होगा। और इस जो ब्लॉकचेन इवेंट का नाम है वो है कोरिया ब्लॉकचेन वीक 202। एक इवेंट और है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है XLM का। XLM का जो इवेंट है वो ये है कि 17 जून को ये बिटस्टैम्प पर लिस्टिंग होने वाला है। बिटस्टैम्प जो है वो एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, आप लोगों को पता होगा। तो ये जो XLM जो है वो उस पर लिस्ट होने वाला है। तो ये आज की खबरें थी दोस्तों। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊं कि ट्रेडर्स के लिए खास तौर से बनाए गए हैं जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसमें प्रॉफिट करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है वो न्यू कमर्स के लिए भी है जो बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग में, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सपर्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा जो काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। चाहे आप TA से रिलेटेड हो, चाहे वो FA से रिलेटेड हो, चाहे वो इवेंट से रिलेटेड हो, चाहे उसमें कई तरीके के चार्ट हो, चाहे उसमें कई तरीके की कैंडल एनालिसिस करना हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपको सारी ही हम आपको साइनॉप्सिस बनाकर दे रहे हैं, जिससे आपको बार बार कहीं भी भटकना ना पड़े। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लेटफॉर्म होगा वो नंबर 1 होगा अभी तक के जितने भी प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे। और ये प्लेटफॉर्म की कीमत जो है वो हम सोच रहे हैं कि फ्री में रखें, लेकिन इसमें हमारा थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है। बहुत ही मिनिमम चार्ज पर हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक्सेस देंगे, और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप चाहे बिल्कुल न्यू ट्रेडर हो, चाहे आप एक्सपर्ट हो, आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उस प्लेटफॉर्म के लिए थोड़े दिन आप इंतजार कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी ये प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और आपको इसमें एक्सेस करने का मौका मिलेगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आज का क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको बताना होगा कि जो वॉलेट होता है उसमें पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या फ़र्क होता है। मतलब दोबारा बात करता हूँ, जो वॉलेट होता है उसकी पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या फ़र्क होता है, ये आपको कमेंट करना है नीचे, इसके नीचे। और आपको ये जो भी इसका सही आंसर देगा उसको हम अगले वीडियो में उसका हम नाम लेंगे और उस कमेंट के बारे में बताएंगे भी। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, और इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा जो हौसला है वो बना रहता है और हम कोशिश करते हैं आपको दिन प्रतिदिन नई अपडेट से वाकिफ कराने की। दोस्तों ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट और खबर के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।